लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड की मिट्टी को लाल करने वाले नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली है मिसिल बेसरा के दस्ते के 15 लोगों ने एक साथ सरेंडर कर दिया है और यह झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। चाईबासा में एक साथ 15 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। अभी सरेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस की आत्मसमर्पण नीति का जबरदस्त सफलता माना जा रहा है। ये झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष नक्सली इस वक्त हथियार डाल रहे हैं। आईजी अभियान एवी होमकर के निर्देश पर एसपी आशुतोष शेखर काफी वक्त से इस दस्ते के पीछे लगे हुए थे। कई बार मुठभेड़ हुआ सारंडा के जंगलों में, आमने सामने हुए, आईडी ब्लास्ट हुआ, आईडी रिकवर हुई। 1 करोड़ का इनामी नक्सली है मिसिर बेसरा। झारखंड पुलिस की बड़ी सफलता है। नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली बात है। 15 नक्सलियों का सरेंडर एक साथ, पूरे का पूरा दस्ता इस वक्त अधर में घिरा हुआ है। आपको बता दें कि हाल के कुछ महीनों से लगातार चाईबासा में मुठभेड़ चल रहे थे। नक्सली इस मुठभेड़ का फायदा उठाकर कभी सारंडा के जंगलों में घुस जा रहे थे, कभी वहां से लगे हुए सीमावर्ती इलाकों में सीमावर्ती राज्यों के का शरण ले रहे थे। लेकिन इस बीच एसपी आशुतोष शेखर, आईजी एवी होमकर ने शानदार काम किया। नक्सलियों के गढ़ में सेंधमारी कर दी। 15 नक्सली एक साथ सरेंडर को तैयार हुए हैं। इस वक्त जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं, नक्सलियों के सरेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा रही होगी। रुक कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं चाईबासा से। मनोज, एक साथ 15 नक्सलियों का सरेंडर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, बड़ी उपलब्धि झारखंड पुलिस की। निश्चित तौर पे ये कयास भी लगाया जा रहा था कि प्रशासन का जो दबिश था, दबिश पर कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो नेस्ताबूत हो सकते हैं और यही कारण रहा कि नक्सली का जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो, जिसको लेकर प्रशासन लगातार इस क्षेत्र में जो पूरे सारंडा का इलाका है या चाईबासा का इलाका है, इस इलाके में दबिश बनाए हुए था और अंततः एक अच्छा परिणाम आया कि 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 2 महिला नक्सली भी गए। हालांकि जो पुलिस मान रही थी कि वाकई, और ऐसे भी सरकार का जो सरेंडर पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी के तहत ये लोग भी मान रहे थे कि अब आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और सरकार लगातार कह रही थी और प्रशासन भी कह रही थी कि हथियार उठाना ही एक रास्ता नहीं है, आप आत्मसमर्पण कीजिए, आपके साथ सरकार है और प्रशासन है। और अंततः इन लोगों ने 15 लोगों ने हथियार डाल दिया है। हमारे साथ हरि है, हरि बखूबी बताएंगे क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में जो है वो नक्सलियों का जब गतिविधि होता है या जो कोई खबर होता है, हरि यहाँ चाईबासा चकरधरपुर से है, ये बखूबी बताएंगे। हरि, आज 15 नक्सलियों का यहाँ पर आत्मसमर्पण, क्या मानते हैं? कि ये निश्चित रूप से सुरक्षा बलों के लिए और जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी संख्या में आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सरकार के द्वारा और जो सुरक्षा बलों के जो समर्पण नीति उनसे वो प्रभावित हुए हैं। और चूंकि इसमें 2 महिला नक्सली है और एक नाबालिग का भी नाम आ रहा है, तो ये जिला प्रशासन के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। चूंकि हम सुरक्षा बलों के द्वारा पिछले 1.5 सालों से जो है नक्सलियों के सफाई के लिए और या आत्मसमर्पण के लिए जो उन पर दबाव बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वह दबाव में आकर आज ये लोग सरेंडर किए हैं और उसी के तहत आज ये यहाँ पे मौजूद है। और जो भी सरकार के द्वारा उन्हें जो सुरक्षा दी जाएगी या फिर जो उनसे सुविधा है वो उन्हें निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा। और हम ये आशा करते हैं कि इनकी जो सरेंडर होने के बाद इनके जो बाकी साथी भी इनसे प्रभावित होंगे और वो भी सरेंडर करके जो है मुख्य धारा में लौटेंगे। देखिए, 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, उन्होंने भी यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया है। कि निश्चित रूप से जो पुलिस की जरा जो दबाव बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो नक्सली है बैकफुट पर है, तो और आज नहीं तो कल वो सरेंडर करेंगे। इसलिए जो भी है आने वाले दिनों हम कह सकते हैं कि नक्सली पूरी तरह से कोल्हान के जंगल से या सारंडा से या और भी जो आसपास के जो क्षेत्र में सक्रिय रूप से जो संगठन चला रहे हैं, आने वाले दिन में निश्चित रूप से सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत वो सरेंडर करेंगे। सही आपने कहा कि देखिए, सरकार की जो पॉलिसी, एक बार हम पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए यहीं पर ये लोग आत्मसमर्पण करेंगे। थोड़ी देर में पुलिस जो है कि यहाँ पर लेकर आएगी और उसके बाद मेरे दाहिने तरफ का जो दृश्य है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं और थोड़ा सा अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पीछे से कुछ लोग हट जाएं कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम
आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे ये वही लोग हैं जो मुख्यधारा में ये लोग जुड़ने के लिए सरकार का जो सरेंडर पॉलिसी था उस पॉलिसी के तहत ये लोग वापस आ गए हैं। इन लोगों ने हथियार छोड़ दिया है। अब इस प्रशासन और सरकार का जो पॉलिसी है उसका फायदा इनको जरूर मिलेगा और साथ साथ जो इसके बाद इन लोगों के बाद जो बाकी लोग जो है वो मुख्यधारा में जरूर जुड़ेंगे। ये प्रशासन भी प्रयास करेगी और प्रशासन लोगों को यह समझाने का भी प्रयास कर रही है कि देखिए आपके पास हथियार उठाना एक यह रास्ता नहीं है। आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए, सरकार आपके लिए है, हर वक्त आपके लिए तैयार है। लेकिन हथियार के साथ अगर आप चाहेंगे कि हम किसी इलाके में वैसे लोग जो युवा हैं उन युवाओं को भटकाना, वैसे आदमी जो निर्दोष है उनको अपने साथ जोड़ना या घटना दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ कि अभी लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और महापर्व में 15 नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है चाईबासा पुलिस के लिए। जी मनोज, आपको बता दूं, एक जानकारी अपने दर्शकों को भी दे दूं कि इन 15 नक्सलियों को जोड़कर अगर 2021, 22, 23 और 24 के आंकड़े निकालते हैं तो 63 नक्सलियों ने सरेंडर किए थे और आज 15 और नक्सलियों ने सरेंडर कर दिए। मतलब टोटल 78 नक्सलियों का सरेंडर हो गया है। वहीं 1312 अरेस्टिंग हुई है। झारखंड पुलिस ने अभी तक 31 मार्च की तिथि तक 1312 नक्सलियों को अरेस्ट किया है। 26 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है और 1,50,00,000 के करीब की लेवी रिकवरी हुई है। बड़ी सफलता है मनोज। देखिए निश्चित तौर पे लगातार पुलिस प्रयास भी कर रही थी और सरकार, चाहे वह रघुवर दास की सरकार को, चाहेगा हेमंत सोरेन की सरकार हो या चंपाई सोरेन की सरकार को, लगातार यह सरकार चाह रही थी कि जो लोग भटके हुए हैं वो मुख्यधारा में जुड़े। और यही कारण है कि लगातार शुरू से लेकर अब तक जब सरेंडर पॉलिसी बना उसके बाद जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करने लगे। अगर कोल्हान की बात करें, कोल्हान के जमशेदपुर की बात करें, वो घोड़ा बांधा वो इलाका जो ये माना जाता था कि लोग 4 बजने के बाद लोग जाते नहीं थे, तो वो पूरा सफाया हो गया। सरायकेला की बात करें, सरायकेला में नक्सलवाद था वो खत्म हो गया। लेकिन कोल्हान का एक यही इलाका बचा हुआ है जो सरांडा का जो इलाका है, जो इसका भूभाग की बात करें तो उड़ीसा तक जोड़ता है, झारखंड को जोड़ता है, पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए चुनौती था। लेकिन इस चुनौती में और वो भी लोकतंत्र के महापर्व के समय 15 नक्सलियों ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो निश्चित तौर पर प्रशासन का मनोबल बढ़ा और ये आत्मसमर्पण के बाद बाकी जो नक्सली होंगे वो निश्चित मुख्य धारा में जुड़ेंगे और सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार जिस पॉलिसी के तहत सरकार लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही है उसका फायदा उन नक्सलियों को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल मनोज, बहुत जल्द माना जा सकता है कि पुलिस के हाथ मिसिर बेसरा तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो 15 नक्सली सरेंडर कर आए हैं ये 15 नक्सली मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मिसिर बेसरा पर 1 करोड़ का इनाम है। इसके अलावा पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के एक नक्सली ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। उसके अलावा सैक के 4, रीजनल कमेटी के 2 और 2 जोनल कमांडर ने भी सरेंडर किया है। मिसिर बेसरा पर शिकंजा कसने लगा है। मिसिर बेसरा पर झारखंड पुलिस की तीखी नजर है। आईजी एवी होमकर सख्त माने जाते हैं ऑपरेशन के मामले में, काफी अनुभवी हैं और ऑपरेशंस को डील बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। कई जिलों के एसपी से हर दिन का संपर्क है, लगातार पर्दे के पीछे रहते हुए काम चल रहा है और जो माना जा रहा है कि जो नेटवर्क इतनी मजबूत की गई है कि लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिल सकती है। बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।